कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण, और इसमें है क्लास 10th में हम लोग अविभाव समास पढ़ रहे थे, और हमने कहा था आपसे कि हम आपको नोट्स के ज़रिए और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज हम आपके लिए नोट्स लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अविभाव समास को। तो अविभाव समास में पता है आपको कि पूर्व पद प्रधानो अविभावः। पूर्व पद जो प्रधान होता है उसमें क्या होता है, वो अविभाव होता है। तो पूर्व पद जो होगा वो अव्यय होगा। ठीक है, समासिक पद यानी समस्त पद अव्यय हो जाएगा। तो जब पूर्व पद अव्यय होगा तो जब इसका समास होगा तब पूरा पद क्या हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। ऐसा करके क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं कि कौन से समास में पूरा पद अव्यय होता है। तो अविभाव समास में होता है। अविभाव समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अविभाव समास हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होगा। अविभाव समास 16 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, 16 अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अव्यय, इस अव्यय में कौन कौन से 16 अर्थ आएंगे? एक विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यवृद्धि, अर्थाभाव, अव्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्त्य, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंतवचनेषु। ठीक, ये 16 अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। ये 16 अर्थ रहेंगे तभी आपका वो अविभाव समास होगा। ये शब्द आपके आते हैं, उसमें उनके अर्थ आते हैं इसमें। ठीक है, तो अव्यय होगा, अर्थाभाव, इसमें क्या हो जाएगा, विभक्ति रहेगी, समीप, समृद्धि, व्यवृद्धि, अर्थाभाव, अव्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चान, यथा, आनुपूर्ति, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंतवचनेषु। ठीक, ये सारे 16 अर्थ रहेंगे। कौन कौन से, चलिए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। और इसका विग्रह करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जो इसका विग्रह यही बनता है। ठीक, तो आपको समझना पड़ेगा इसको। हरव इति, ठीक, हरव इति जब सप्तमी विभक्ति लगी है, ये देखिए क्या है, सप्तमी विभक्ति। हरव में सप्तमी विभक्ति, हरव इति अधिहरि, क्या हो जाएगा, अधिहरि, हरव इति अधिहरि। हाँ, इस देखिए अधिहरि है, ये आपका मतलब हरव, इसमें क्या है, आपका अधि ये अव्यय है। ठीक, अधि अव्यय है। जब हम अब इसका विग्रह किए तो क्या हो जाएगा, हरव इति। उपगंगम अव्यय है, तो इसका विग्रह करने पर ये हो गया षष्ठी विभक्ति में, गंगायाः समीपम। सुमद्रम, सु मीन्स अच्छा होता है और समृद्ध भी होता है। तो सु के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो सुमद्रम का जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मद्राणाम समृद्धि। दुर्युवनम यौवनानाम व्यवृद्धि, ये व्यवृद्धि के अर्थ में प्रयोग हो गया, समृद्धि के अर्थ में समीप इति। ठीक, तो इसका जो विग्रह है, ये विग्रह आपको याद करना पड़ेगा। निर्मक्षिकम, ये निर अभाव के अर्थ में है। यहाँ पे जो निर्म आया है वो क्या है, अभाव के अर्थ में है। ये ऊपर र लगा रहा है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो वो निर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो निर्मक्षिकम, यहाँ निर का अर्थ अभाव में है, तो मक्षिकाणाम अभावः। अतिहिमम, हिमस्य अत्ययः। अतिनिद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते। अतिनिद्रम का विग्रह क्या होगा, निद्रा संप्रति न युज्यते। इति हरि, हरि शब्द से प्रकाशः। जहाँ कहीं भी विग्रह दिया होगा तो ये इसी प्रकार से दिया जाता है, दिया रहेगा, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, इति हरि, हरि शब्द से प्रकाशः। इति हरि, हरि है यह, तो हरि शब्द का प्रकाशः, हरि शब्द का प्रकाश। अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु के पश्चात, विष्णु के पीछे यानी विष्णु के पश्चात। अनुरूपम, अब यहाँ भी अनु है, यहाँ भी अनु है, लेकिन दोनों में मतलब कि विभेद है। देखिए, अनु विष्णु है तो विष्णु पश्चात है, और अनुरूपम है तो रूपा से योग्यम, पश्चात और योग्यम। तो इसका विग्रह करना आपको आना चाहिए। और
और ये जितने भी उदाहरण दिए हैं ये सारे महत्वपूर्ण हैं, बस इन्हीं को आप याद कर लीजिए, आपका अव्ययभाव समास तैयार हो जाएगा। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य। यथाशक्ति का विग्रह क्या बनेगा? शक्तिम अनतिक्रम्य। सहरि, हरे सादृश्यम, सहरि हरे सादृश्यम। अनुज्येष्ठ्यम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्येण, ज्येष्ठस्य अनुपूर्येण। सचक्रम, सचक्रम चक्रेण युगपत, सचक्रम का विग्रह होगा चक्रेण युगपत। ससखी, सदिशः सख्या। सक्षत्रम, क्षत्राणाम संपत्ति, सक्षत्रम का क्या हो जाएगा? क्षत्राणाम संपत्ति। ठीक है, अभी देखिए आगे एक और है नदीभिश्च। नदीभिश्च सूत्र के अनुसार अक्सर आता है, मान लीजिए आ गया कि ये आपका पंचगंगम, ठीक, तो जब जहाँ भी संख्या दी होती है तो वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। लेकिन यदि नदी के साथ में पंच लगा रहे, संख्या दी रहे, तो वो द्विगु ना होकर के कौन सा समास हो जाता है? अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो नदीभिश्च सूत्र से, ये सूत्र का नाम भी याद रखिए, नदीभिश्च सूत्र से नदीवाची शब्दों के साथ जब संख्यावाची समास होता है तो द्विगु समास न होकर के क्या हो जाता है? अव्ययीभाव समास हो जाता है। द्विगु समास न होकर के वो अव्ययीभाव समास हो जाता है। जैसे है पंचगंगम, तो इसका समास कैसे बनेगा? विग्रह कैसे बनेगा? पंचानाम गंगानाम समाहारः। ठीक, पंचानाम गंगानाम समाहारः। द्युयमुनम, द्योः यमुनयोः समाहारः। ये हो गया इसका विग्रह और ये हो गया आपका समास द्युयमुनम। तो इन दोनों में कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। त्रिमुनि, त्रिमुनि में भी अव्ययीभाव समास है। ये शब्द ऐसा है कि इसको याद कर लीजिए, त्रिमुनि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। और सप्तगंगम, सप्तगंगम में द्विगु समास है। सप्तगंगम में अव्ययीभाव समास नहीं होगा। एक सप्तगंगम उदाहरण याद कर लीजिए, सप्तगंगम जो उदाहरण है वो आपका द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, और त्रिमुनि जो उदाहरण है वो आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ज़्यादातर आपका समास इन पंचगंगम और द्वियमुनम से पूछा जाता है। यदि पंचगंगम और द्वियमुनम उदाहरण आए तो आप अव्ययीभाव समास लगाइए, न कि द्विगु समास। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था, इस वजह से हमने इसको बता दिया। और ये पंचगंगम और द्वियमुनम, ये उदाहरण आप याद रखिए और इसका विग्रह याद रखिए आप। ठीक, तो मेरे ख्याल से अव्ययीभाव समास आपका तैयार हो चुका होगा। इसको आप नोट आउट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।